प्राचीन काल से ही भारत कई धर्मों की भूमि रहा है। प्राचीन भारत में ब्राह्मण एवं हिंदू धर्म, जैन एवं बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, किंतु इन सभी धर्मों एवं संस्कृतियों में आपस में सामंजस्य एवं संवाद स्थापित किया। भारतवासी बेशक भिन्न भिन्न भाषा, धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों को मानते हैं, लेकिन उनकी नीयत एवं जीवन शैली समान है। हमारा देश विविधताओं के बावजूद भी अपनी अंतर्निहित गहरी एकता को दर्शाता है। यह अतीत काल से लोगों ने एकता के लिए संघर्ष किया है। भारतीय प्रायद्वीप एवं भौगोलिक रूप से भली भांति सुपरिभाषित था, और इसकी भौगोलिक एकता एवं सांस्कृतिक समन्वय से परिपुष्ट थी। हालांकि इसके भीतर कई राज्य, भाषा, संस्कृति एवं समुदाय थे, और धीरे धीरे लोगों ने प्रादेशिक पहचान विकसित की। जनपद कहे जाने वाले राज्य या क्षेत्रीय इकाई का नामकरण विभिन्न जनजातियों के आधार पर होता था। हालांकि पूरे देश का नामकरण विभिन्न जनजातियों के आधार पर होता था। हालांकि पूरे देश का नाम शक्तिशाली संस्कृति एवं समुदाय आर्यों के कारण आर्यवत पड़ा एवं आर्यवत का अभिप्राय उत्तरी से केंद्रीय भारत से होता था, जिनका फैलाव पूर्वी पश्चिमी समुद्र तट था। भारत का दूसरा नाम भारतवर्ष, भरत भूमि भी था। ऋग्वेद एवं महाभारत के भारत में व्याख्या जनजाति भारत की व्याख्या जनजाति या परिवार के रूप में मिलती है, लेकिन महाभारत और उत्तरी गुप्त काल में संस्कृति ग्रंथों में भारतवर्ष की चर्चा एवं दरअसल यह नाम पृथ्वी के 9वें हिस्से की प्रयुक्त होता है, और गुप्त काल के बाद इसे भारत के लिए इस्तेमाल किया गया था। भारतीय या भारतवासी जैसे कि प्रबंध एवं गुप्त काल के बाद के ग्रंथों में इस्तेमाल हुए। हिंदू शब्द की उत्पत्ति के लिए ईरानी एवं शिलालेख महत्वपूर्ण है। हिंदू शब्द का उल्लेख ईसा पूर्व 5वीं सदी शिलालेख में मिलता है। यह संस्कृति के सिंधु शब्द से लिया गया है। ईरानी शब्द में ध्वनि बदल कर ह हो जाती है, और ईरानी शिलालेखों में हिंदू शब्द की चर्चा स्कंद में स्थित एक जिले के रूप में, इसलिए पुराने समय में हिंदू का तात्पर्य एक प्रादेशिक इकाई से था। इसका संबंध न तो धर्म से था और न ही समुदाय से। वे प्राचीन कवि एवं दार्शनिक एवं लेखक देश के लिए अखंड कई रूप में दिखते थे, और वे भूखंड को हिमालय से लेकर समुद्र तक एक क्षेत्र फैले हुए विस्तृत साम्राज्य के रूप में बताते थे। जिन राजाओं ने हिमालय के केप एवं कुमरिन तक पूरब से ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु के आगे तक अधिकार क्षेत्र बढ़ने की कोशिश की, उनकी सर्वत्र प्रशंसा की गई। उन्होंने चक्रवर्ती कहा जाता है, एवं प्राचीन काल में ऐसी राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार स्थापित हुई, एवं इस पूर्व 3वीं शताब्दी में अशोक ने दूरस्थ दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत में साम्राज्य विस्तार किया। अशोक के शिलालेख भारत, पाकिस्तान एवं अधिकतम हिस्सों में से लेकर अफगानिस्तान तक अलग अलग मिलते हैं। फिर भी 4वीं शताब्दी में समुद्रगुप्त ने गंगा से लेकर तमिल भूमि तक विजय यात्रा की। 7वीं शताब्दी में चालुक्य राजा एवं पुलकेशिन एवं हर्षवर्धन को हरा दिया, जो पूरे भारत के राजा थे, एवं कमजोर राजनीतिक एकता के बावजूद पूरे भारत का भिन्न राजनीतिक ढांचा का कमोबेश एकता के सूत्र में बांधा हुआ है। एवं विजेताओं और संस्कृति दिग्गजों ने नज़र में भारत की ऐतिहासिक सीमा को एक समग्र इकाई के रूप में देखा है।